children, today we are going to continue reading chapter 9 of your science book, that is air, water and weather. And today here I am going to teach you how are clouds formed, and along with that we are also going to read this section called air. तो आज हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, तो आज हम यहाँ पे कवर करेंगे कैसे बादल बनते इस बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे, और साथ में हम हवा के बारे में भी यहाँ पे पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इस चैप्टर में पढ़ रखा है द सन इन द वेदर के बारे में। तो हमने देखा कि जो वेदर में जो चेंजेस है वो सन लाता है। आगे हमने यहाँ पे पढ़ रखा है व्हाट कॉजेस डे एंड नाइट। तो हमने ये पढ़ रखा है कि जो मूवमेंट ऑफ द अर्थ जिसको हम रोटेशन कहते हैं उसकी वजह से दिन और रात होते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे पढ़ रखा है व्हाई डू वी हैव सीजन्स। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि इंडिया में 3 मुख्य सीजन्स है। क्या क्या है वो सीजन्स के नाम, तो तुम्हें याद रखना है। हम यहाँ पे बात करें विंटर की, समर की और मानसून की। और हमने पढ़ा कि ये सीजन्स क्यों होते हैं, तो सीजन्स और के मूवमेंट्स का नाम है रेवोल्यूशन, उसकी वजह से सीजन्स होते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ रखा है द सन कॉजेस विंड्स टू ब्लो। तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि हवाओं को जो बहना है वो कौन कॉज करता है, किसकी वजह से वो हवा बहता है, तो याद रखना है सन की वजह से। तो ये हमने पहले से इस चैप्टर में कवर कर रखा है। तो आज हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले, हम यहाँ पे पढ़ने वाले किसके फॉर्मेशन के बारे में, बादलों के फॉर्मेशन के बारे में, और साथ में हम यहाँ पे हवा के बारे में थोड़ा सा पढ़ने वाले। सो नाउ लेट्स बिगिन। हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कैसे बादलों का फॉर्मेशन होता है, यानी कैसे बादल बनते हैं। द सन्स हीट चेंजेस द वाटर इनटू वाटर वेपर। तो याद रखो सन का जो गर्माहट है, यहाँ मैंने पीछे डायग्राम बनाने की कोशिश किया है। देखो सन चमक रहा है, तो सन का जो हीट है गर्माहट उसकी वजह से बोला गया वाटर बदलेगा वाटर वेपर में। तो देखो वाटर मैंने एरो करके यहाँ पे वाटर वेपर लिखा है। तो मान लीजिए जो ऊपर की ओर उठ रहा है ये क्या है, वाटर वेपर। तो सन के हीट की वजह से वाटर विल चेंज इनटू वाटर वेपर। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवापोरेशन। तो इस प्रोसेस क्या कहते हैं, इवापोरेशन। तो इवापोरेशन में देखने को मिलता है कि वाटर विल चेंज इनटू वाटर वेपर ड्यू टू हीट। तो यहाँ पे कौन सा हीट है, हीट ऑफ द सन की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तुम ये जैसे कि चूल्हा में पानी चढ़ाते हो, तो चूल्हा में जो गैस ऑन करते हो मान लो, तो गैस की हीट की वजह से भी पानी से भाप निकलते हुए तुम्हें दिख जाएगा। तो ये भी क्या है, वाटर इज चेंजिंग इनटू वाटर वेपर। तो ये भी एग्जाम्पल किसका, इवापोरेशन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हम अभी बात करें किसके बारे में, तो हम यहाँ पे सन के बारे में बात करें। तो हमने यहाँ पे तुम्हें बोला, यानी मैंने तुम्हें बताया कि सन की जो गर्माहट है, हीट है, उसकी वजह से जो पानी है, तो यहाँ पे सी वाटर ले लेते हैं। तो सी का जो वाटर है वो इवापोरेट होना है, यानी कि वाटर इज चेंजिंग इनटू वाटर वेपर ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, यानी कि सन के गर्माहट की वजह से। तो आगे यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। तो आप आगे याद रखना है कि जो एटमॉस्फेयर में जो मात्रा है किस चीज का, तो वाटर वेपर का, उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो अमाउंट कहने पर मात्रा किस चीज का, वाटर वेपर का, किस कहाँ पे, तो एटमॉस्फेयर में, उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। अगर मैंने कभी पूछा व्हाट इज ह्यूमिडिटी, देन यू हैव टू बी एबल, यू शुड बी एबल टू से दैट ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, यानी कि एटमॉस्फेयर। तो आप आगे पढ़ते हैं। As the water vapor rises high up in the sky, it cools down and condenses into tiny droplets of water. तो नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि ये जो हीट की वजह से, यानी कि सन की हीट की वजह से जो पानी वाटर वेपर में बदला, तो जब ये ऊपर की ओर उठता जाएगा, यानी ऊपर की ओर जाएगा, तो ऐसे में वो ठंडा होता जाएगा। तो जब वो ठंडा होगा तो वाटर वेपर उस वक्त बदलेगा किस चीज में, तो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स में। इसको हम कहते हैं कॉन्डेंसेशन। तो वाटर वेपर किस में बदलेगा, वाटर में बदलेगा। तो इसको क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को कॉन्डेंसेशन, याद रखो। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ तुमको, यहाँ पे मैं बता रही हूँ ये जो सी का वाटर है सन की हीट की वजह से क्या हुआ, वाटर वेपर में बदल गया। तो वाटर किस में बदला, वाटर वेपर में बदला। तो ये क्या प्रोसेस मैंने बोला, वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर। तो ये क्या है, मैंने बताया तुमको, ये है तुम्हारा इवापोरेशन। तो ये क्यों ऐसा हुआ, तो याद रखना है मैंने क्या बताया तुमको, हीट की वजह से। तो वाटर चेंजिंग ड्यू टू हीट की वजह से वाटर चेंज हुआ वाटर वेपर में। अब जब वाटर वेपर, याद रखो वाटर वेपर बदलेगा किस में, तो याद रखो वाटर में। तो हीट की वजह से नहीं, ये कोल्ड की वजह से, याद रखो ये ठंडा होने की वजह से। इसको हम क्या कहते हैं, तो ये कॉन्डेंसेशन। तो ये क्या है, एक प्रक्रिया कॉन्डेंसेशन। तो अब याद रखना है क्या चीजें मैंने तुम्हें बताया, अभी मैंने बताया जब सूरज की गर्मी की वजह से पानी बदलेगा वाटर वेपर में, वाटर बदलेगा वाटर वेपर में, किसकी वजह से, हीट की वजह से, तो इसको कहते हैं इवापोरेशन। लेकिन जब ये वाटर वेपर ऊपर की ओर जाएगा, यानी कि ऊपर उठेगा, लिफ्ट होगा, तो ऐसे में क्या बोला गया है यहाँ पे, याद रखना है वो ठंडा होगा।
ठंडा होने पर ये जो वाटर वेपर है वो वाटर में बदलेगा, यानी कि टाइनी ड्रॉपलेट, छोटे छोटे बूंदे पानी के उसमें बदल जाएगा। तो पानी के छोटे छोटे बूंदों में वाटर वेपर बदल जाएगा। इसको हम कहते हैं कॉन्डेंसेशन। इस प्रक्रिया क्या कहते हैं? कॉन्डेंसेशन। तो ये चीज तुम्हें याद रखना है। आगे बोला गया एज अ रिजल्ट दीज ड्रॉपलेट्स कंबाइन इन फॉर्म क्लाउड्स। तो ये जो छोटे छोटे बूंदे हैं पानी के वो एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे और वो किस चीज का निर्माण करेंगे? तो क्लाउड्स का। तो इसी वजह से यहाँ पे एरो देखो, एरो जाके क्या बनाए? ऊपर में क्लाउड बनाए। तुम्हें यहाँ पे दिख जाएगा, तो मैंने क्लाउड बना रखा है। तो ये क्लाउड का पिक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। याद रखना है सन की हीट की वजह से जो वाटर है वो इवापोरेट करेगा। यहाँ पे हमने सी का एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ पे लैंड लिख दिया मैंने। तो सी का जो वाटर है वो इवापोरेट हुआ, इवापोरेट होके वाटर चेंज हुआ किस चीज में? तो वाटर पेपर में चेंज हुआ। ये जो वाटर पेपर है जब ऊपर की ओर गया तो ऐसे वो ठंडा हुआ। ठंडा होने पर वो टाइनी छोटे छोटे, मतलब टाइनी मतलब छोटे, तो वाटर ड्रॉपलेट्स मतलब पानी के बूंदों में वो बदल गया। और ऐसे में जो पानी के बूंदे वो एक दूसरे के साथ जुड़ा, कंबाइन हुआ। कंबाइन मतलब जुड़ना। तो कंबाइन होकर उन्होंने क्या बनाया? क्लाउड का निर्माण किया। ये चीज याद रखना है। तो क्लाउड कैसे बना तुम्हें समझ में आया ही होगा। अब आगे यहाँ पे बोला गया है when these clouds get too heavy and can no longer hold the water they fall as rain on the earth। तो याद रखो जब ये क्लाउड जो मैंने अभी ड्रॉ किया है तो ये जब बहुत भारी हो जाएगा और उसमें जो मॉइस्चर को पकड़ के रखने का क्षमता नहीं होगा तो तब वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? हमें बारिश देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे प्रेसिपिटेशन देखने को हमें मिलेगा, यानी कि बारिश या फिर हो सकता है स्नोफॉल हो। तो याद रखना है तुमको ये बात। तो क्लाउड्स कैसे बने? आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो क्लाउड यहाँ पे देखने को मिला, क्लाउड्स के बनने के पीछे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका है किसका? सन का। तो अब आगे यहाँ पे तुम देख सकते हो बुक में Therefore, the sun plays a crucial role in changing the states of water। तो याद रखो सन का महत्वपूर्ण भूमिका है किसमें, किस चीज को बदलने में? तो बोला गया स्टेट्स ऑफ वाटर। स्टेट्स ऑफ वाटर मतलब वाटर का फॉर्म, उसका रूप। जैसे कि वाटर सॉलिड स्टेट में होगा तो आइस होगा, वाटर लिक्विड स्टेट में होगा तो वाटर ही हम कहते हैं, और जब वाटर गैसियस स्टेट में होता है तो हम उसको कहते हैं क्या? तो याद रखो हम उसको कहते हैं वाटर वेपर। तो वाटर के जो फॉर्म से उसको बदलने में कौन किसका भूमिका है? तो याद रखो किसका महत्वपूर्ण भूमिका है, यानी कि रोल। भूमिका मतलब रोल और क्रूशियल मतलब महत्वपूर्ण। तो किसका महत्वपूर्ण भूमिका है? तो सन का महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ क्लाउड्स फॉर्म्ड। अब हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं पढ़ने वाली हूँ एयर के बारे में। तो यू कैन लुक एट योर बुक। एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स टू ब्रीथ। तो यहाँ पे बोला गया है हवा बहुत ही जरूरी है सारे लिविंग थिंग्स के लिए, क्या करने के लिए? सांस लेने के लिए। जैसे कि मैं भी एक लिविंग थिंग हूँ, तुम भी एक लिविंग थिंग हो, तो हम सांस लेते हैं, यानी इनहेल करते हो कौन सा हवा का, मतलब कौन सा गैस का हम इनहेल करते हैं? तो याद रखो ऑक्सीजन। तो ऐसे करके प्लांट जो है लिविंग थिंग है, ऐसे उनको भी ऑक्सीजन की आवश्यकता है। साथ में वो फोटोसिंथेसिस करते वक्त उनको कौन सा गैस का आवश्यकता है? तो हमें याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये तुम्हें पहले से याद है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है क्या याद रखना है? एयर बहुत ही जरूरी है। तो एयर हम लिविंग थिंग्स को क्या करने में मदद करता है? ब्रीथ करने में, यानी कि सांस लेने में वो हमें मदद करता है। वी कैन फील द एयर बट वी कैन नॉट सी इट। ये बात सही है, हम हवा को महसूस कर सकते हैं लेकिन हम हवा को क्या नहीं कर सकते? देख नहीं सकते। जैसे कि मान लो बाहर हवा चल रहा है, जैसे मैंने कपड़ा सुखाया हुआ है तो हवा की वजह से कपड़ा क्या करेगा? हिलेगा। लेकिन क्या मुझे हवा दिखेगा? हवा धक्का मारते हुए कपड़ा को हवा धक्का मारते हुए दिखेगा? नहीं, हवा मुझे दिखेगा नहीं, लेकिन मुझे दिखेगा कि कपड़ा हिल रहा है किसकी वजह से? हवा की वजह से। तो ये तुम्हें याद रखना है। नेक्स्ट बोला गया है इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट गैसेस एंड कॉन्टेन्स वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स एंड स्मोक। तो याद रखो हवा में, यानी कि जो एयर है उसमें हमें अलग अलग किस्म के गैसेस देखने को मिलेगा। जैसे एक दो नाम मैंने अभी तुम्हें बताया, मैंने कौन से नाम बताए? तो ऑक्सीजन गैस का ही नाम है। ऐसे करके कार्बन डाइऑक्साइड वो भी गैस का नाम है। ऐसे करके हाइड्रोजन, हीलियम हम ले सकते हैं, नाइट्रोजन, ये कुछ और नाम है किसके? गैसेस के। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि ये जो हवा है ये किससे बना हुआ है? तो एयर बना है अलग अलग किस्म के गैसेस से। साथ में वहाँ पे हमें देखने को मिलता है वाटर वेपर। वाटर वेपर क्या है? तो वाटर का गैसियस फॉर्म। तो गैसियस फॉर्म में जब वाटर मौजूद होता है तो उसको हम कहते हैं वाटर वेपर। तो हवा में क्या वाटर वेपर मौजूद होता है? तो हाँ, वाटर वेपर हवा में मौजूद होता है। तो मैंने क्या बोला तुमको अभी? हवा में मौजूद होता है अलग अलग किस्म के गैसेस। साथ में मैंने यहाँ पे बोला तुमको वाटर वेपर मौजूद होता है। वाटर वेपर के साथ साथ बोला है डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट मतलब धूल, डस्ट मतलब धूल। डस्ट पार्टिकल्स कहने पर डस्ट के कण, यानी कि डस्ट के जो पार्टिकल्स है, धूल के जो पार्टिकल्स है, छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो कहाँ पे मौजूद होता है? तो हमारे जो एयर है उसमें वो मौजूद होता है। आगे यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा कि हवा में स्मोक भी मौजूद होता है। स्मोक कहने पर धुआं मौजूद होता है।
अब आगे यहाँ पे बोला गया है सिंपल मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। तो जो हवा चलता है उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल जो हवा बहता है उसको क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। आगे बोला गया विंड विच इज जेंटल इज कॉल्ड ब्रीज। तो ऐसे जो हवा धीमे से जो बहता है, जेंटली बहता है, उसको हम क्या कहते हैं, ब्रीज कहते हैं। नेक्स्ट बोला गया है स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट एयर इज कॉल्ड गेल। तो एक ऐसा हवा जो स्ट्रॉन्ग है यानी कि उसमें फोर्स है, और साथ में बोला गया है फास्ट, ये कैसे बहेगा, तो तेजी से बहेगा, उसको हम क्या कहेंगे, गेल कहेंगे। तो एक ऐसा हवा जो स्ट्रॉन्ग है और जो फास्ट बहता है उसको क्या कहते हैं, हम गेल कहते हैं। क्या है उच्चारण, गेल, GALE, गेल। नेक्स्ट बोला गया वेरी फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग विंड कैन कॉज स्टॉर्म। तो याद रखो ऐसी हवा जो बहुत ही तेजी से बहते हैं, याद रखो वो क्या करता है, तेजी से बहने वाला और जिसमें बहुत ज्यादा फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि उसमें पावर होता है, तो ऐसे हवा क्या कॉज करते हैं, स्टॉर्म्स कॉज करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होते हैं, स्टॉर्म्स आते हैं। स्टॉर्म्स किसकी वजह से आते हैं, तो बोला गया है वेरी फास्ट यानी बहुत ही तेजी से, और स्ट्रॉन्ग यानी कि जो फोर्स के साथ बहने वाला हवा की वजह से स्टॉर्म्स आते हैं। तो यहाँ तुम्हें नेक्स्ट देखिएगा नीचे में द सी वाटर लूजेस हीट मोर स्लोली देन लैंड। याद रखो तो सी का जो वाटर है वो लैंड के मुकाबले क्या करेगा, धीमे से गर्मी खोएगा। तो यहाँ पे याद रखना है लैंड हिट्स अप फास्टर देन सी। क्या बोली मैं, लैंड हिट्स अप फास्टर देन सी। सी मतलब वाटर, याद रखो। तो लैंड जल्दी से गर्म होता है किसके मुकाबले, सी, यानी जो पानी के मुकाबले जमीन जल्दी गर्म होता है। और याद रखो लैंड कूल्स डाउन फास्टर देन वाटर, वही चीज है सी। यहाँ पे याद रखो लैंड जो है तेजी से गर्मी भी खोता है, तेजी से गर्म भी होता है, तेजी से गर्मी भी खोता है, किसके मुकाबले, सी के मुकाबले। सी कहने पर यहाँ पे मैं पानी की बात कर रही हूँ। और पानी जो है वो देर से गर्म होगा और लंबे देर तक गर्म भी रहेगा। तो ये जो गर्मी है वो लंबे देर तक रिटेन करे रखेगा। रिटेन मतलब वो अपने पास बनाए रखेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। द सी वाटर लूजेस हीट मोर स्लोली देन लैंड। तो ये तुम समझ गए होंगे कि समुद्र का जो पानी है वो खोएगा गर्मी धीमे से, किसके मुकाबले, जमीन के मुकाबले। एंड इट डज नॉट लूज द सेम अमाउंट ऑफ हीट एट द सेम टाइम। तो बोला गया सेम रफ्तार में वो उतना ही मात्रा में हीट वो खोएगा नहीं। कौन चीज, तो सी वाटर। तो आगे बोला गया है दिस डिफरेंस गिव्स राइज टू सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। तो इसी अंतर की वजह से हमें सी ब्रीज और लैंड ब्रीज देखने को मिलता है। लेट अस सी हाउ इट हैपेंस। तो ये कैसे होता है अब हम देखते हैं यहाँ पे। तो तुम देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम भी दिया गया है। इस डायग्राम को तुम ध्यान से देखो जैसे मैं ये पढ़ा रही हूँ। तो अब आगे पढ़ते हैं सी ब्रीज। तो आज हम यहाँ पे सी ब्रीज भी पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग डे टाइम, तो दिन के वक्त, क्या बताया गया, दिन के वक्त द सी डज नॉट हीट अप एज क्विकली एज लैंड। तो मैंने तुम्हें बता रखा है सी धीमे से गर्म होगा, किसके मुकाबले, यानी पानी धीमे से गर्म होगा जमीन के मुकाबले। इसलिए यहाँ पे बोला गया है दिन के वक्त जो समुद्र है, समुद्र मतलब पानी है, सी है, वो क्या होता है, वो उतना तेजी से गर्म नहीं होता जितना तेजी से कौन गर्म होता है, जमीन गर्म होता है। द एयर अबव लैंड हीट्स अप बिकॉज ऑफ द हीटेड लैंड। तो जमीन जल्दी गर्म होने की वजह से उसके ऊपर का जो हवा है वो भी जल्दी से गर्म हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है बीइंग लाइटर। तो गर्म हवा हल्का है, मैंने तुम्हें पहले से पढ़ा रखा है। तो गर्म हवा हल्का होने की वजह से वो ऊपर की ओर उठेगा। याद रखो बिकॉज बीइंग लाइटर द हॉट एयर राइजेस अप। तो याद रखो जमीन के ऊपर का जो हवा है वो गर्म हो गया, गर्म हवा क्या करता है, ऊपर की ओर उठेगा क्योंकि वो हल्का होगा। तो ये चीज बुक भी समझा रहा है। टू फील दिस स्पेस, तो यहाँ पे जो गैप बच गया, गैप क्यों बना, क्योंकि लैंड के ऊपर का हवा गर्म हो गया, गर्म हवा ऊपर की ओर उठा तो वहां पे कोई गैप जैसा बैठ गया। तो ऐसे में जो समुन्द्र का जो ठंडा हवा है उस ओर जाएगा, किस ओर जाएगा, तो जमीन की ओर जाएगा। तो ये चीज बुक समझा रहा है। टू फील दिस स्पेस, तो ये जो स्पेस है यानी गैप है, द कूल एयर फ्रॉम द सी फ्लोज टूवर्ड्स द लैंड। तो याद रखो ये जो ठंडा हवा है समुद्र के ऊपर से वो बहेगा किसकी ओर, जमीन की ओर। और इसी ब्रीज को, इसी हवा को हम क्या कहते हैं, सी ब्रीज कहते हैं। याद रखो सी ब्रीज कब बहता है, तो दिन के वक्त वो बहता है। तो आगे यहाँ पे देखने को मिलेगा द विंड विच ब्लोज फ्रॉम सी टू लैंड ड्यूरिंग द डे इज कॉल्ड सी ब्रीज। तो याद रखना है वो जो हवा है जो बहता है समुद्र की ओर से किसकी ओर, तो लैंड की ओर। कब, तो बोला गया दिन के वक्त, उसको हम क्या कहते हैं, सी ब्रीज कहते हैं। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। हम ये जो चैप्टर है इसको कंटिन्यू करेंगे पढ़ना इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप यू अंडरस्टूड कैसे बादलों का फॉर्मेशन होता है। साथ में मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है हवा के बारे में, हमने देखा हवा में क्या क्या चीज़ें होते हैं। साथ में यहाँ पे हमने पढ़ा ब्रीज के बारे में, जो हमने देखा कि वो कैसे बहता है। तो मैंने बोला ये
जेंटल विंड होगा जो बहेगा। आगे मैंने यहाँ पे तुम्हें पढ़ा रखा है किसके बारे में, तो हमने गेल के बारे में पढ़ा और साथ में स्टॉर्म के बारे में हमने जान रखा है। आगे मैंने तुम्हें यहाँ पे पढ़ा रखा है किस बारे में, तो सी ब्रीज के बारे में। तो इन द नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू कंटिन्यू टीचिंग यू दिस चैप्टर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर समझ ना आए तो इस वीडियो को फिर से देखो। थैंक यू।